गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत, हर तरफ तबाही, खुराक की कमी, पानी की सप्लाई महदूद, बड़े इंसानी अलमिया का खदशा। सूरत हाल तबाहकुन हो सकती है। हस्पताल पनाह गजीन कैंपों में तब्दील हो गए। जख्मों से चूर फ़लस्तीनियों के लिए अशाए ज़रूरिया ख़रीदना भी नामुमकिन। दुकानों पर अशा की कमी का सामना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की आलिया ज़की कहती हैं कि बमबारी के नतीजे में सूरत हाल मज़ीद बदतर हो जाएगी। गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद, फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग। गजा में स्कूलों, हस्पतालों और UN मराकज़ को निशाना ना बनाया जाए, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंटोनियो गुतरेस की अपील। इसराइल की गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1500 हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 6000 से ज़ायद ज़ख्मी। सेहूनी अफवाज की जानिब से फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। महसूर गजा पर हज़ारों टन बारूद गिरा दिया गया। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 3 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। इसराइली जहरीत के जवाब में हमास की कार्रवाइयाँ। हालांकि इसराइलियों की तादाद 1300 से बढ़ गई। 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी। हमलों में 22 अमरीकी और 188 इसराइली फ़ौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इसराइली मीडिया का तल अबीब समेत दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुँचने का एतराफ़। जर्मनी के अपने 5000 शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म। हमास इसराइल के ज़मीनी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। हमारे जंगजू पूरी तरह से तैयार हैं। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फ़लस्तीन कोई बाग नहीं जहां इसराइली फोर्सेस को वेलकम किया जाए। उर्दन और लबनान में हज़ारों अफराद हमारे साथ खड़े हैं। सरबराह हमास इस्माइल हानिया। हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। हमलों में 25 अमरीकी हलाक हुए हैं। इसराइल के लिए अमरीकी फ़ौजी मदद आ रही है, मुकम्मल साथ देंगे। इसराइल की दिफाई ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। हमास फ़लस्तीनियों के मफाद के लिए हरगिज़ काम नहीं कर रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली वज़ीर आज़म से मुसाफ़हा करते हुए कहा कि हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। इसराइली फ़ौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क और अहम शहर हलब पर भी हमले। दमिश्क एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद धुएं के बादल उठते देखे गए। हलब के हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया, रनवे को नुकसान। दमिश्क पर बमबारी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के मुमकिना दौरे से कुछ देर कबल की गई। शामी फ़ौज की जानिब से इसराइली तैयारों पर जवाबी हमले। शिमाली कोरिया का फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान। गजा में खूनरेज़ी का ज़िम्मेदार इसराइल करार। इसराइल की फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुसलसल ज़्यादतियों की वजह से लड़ाई शुरू हुई। इसराइल जंगी क़वानीन को नज़रअंदाज करके गजा पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। शिमाली कोरिया सऊदी अरब फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए मुतहरिक वली अहद के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांस के सदर को टेलीफोन। गजा में बमबारी के बाइस बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद का शहरियों पर बमबारी रुकवाने, गजा का मुहासरा ख़त्म और बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम यकीनी बनाने पर जोर। इससे पहले ईरानी सदर और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के खात्मे के मामले पर इत्तफ़ाक़। चीन का एक बार फिर इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। अमन मुज़ाकरात की बहाली ही फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का बुनियादी हल है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा। रूस का भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा कि अमरीका ने बहरी बेड़ा भेजकर ख़ित्ते की कशीदगी में इजाफ़ा किया है। मिस्री हुकूमत का इसराइल और हमास से आरज़ी जंग बंदी का मुतालबा। गजा पट्टी तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए कम अज़ कम 6 घंटों के लिए जंग बंदी की जाए। मिस्री हुक्काम।
पाकिस्तान की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की मज़ालिम की मजम्मत। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बमबारी से मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक हक़ की खुद इरादियत मिलना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का आज मुल्क भर में यौम तूफ़ान अल अक़सा मनाने का ऐलान। नमाज जुमा के बाद ज़िली हेडक्वार्टर्स में मुज़ाहरे किए जाएंगे। पेशावर में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को मुज़ाहरे में तब्दील किया जाएगा। इजाज़त मिलती है तो मुस्लिम जवान महाज पर जाने के लिए भी तैयार हैं। हर मुसलमान मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे। इसराइल वहशी और दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका और यूरोप इंसानी हुकूक के पामाल होने का तमाशा देख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम मोहम्मद अकील की मुलाकात। बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत का बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का है। पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। कतर के चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। हमारी मखलूत हुकूमत ने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। मुल्क की खातिर हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। बढ़ती हुई महंगाई विरसे में मिली। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हुए। PTI ने 3 साल अदालतों में तरह तरह की दरख्वास्तें दी। तरक्की करनी है तो प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। कायद नून लीग वतन वापस लौट रहे हैं, उनका तारीख़ी इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ। सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दिफा पर समझौता ना करने वाला कायद कौम को माशी क़ुव्वत बनाएगा। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दे, आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं। कौम को ज़ख्म लगते हैं, हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। मरियम नवाज। भाई साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं नवाज शरीफ साहब? जी मैं प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि शहबाज शरीफ नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल ये नवाज शरीफ इज़ आवर कैंडिडेट। तो पंजाब की वजारत आला ये तो नहीं होगा ना कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो CM पंजाब पे आ जाएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं अच्छा, आ सकते। जिस तरह इकॉनमी में फौज सपोर्ट कर रही है इस वक्त निगरान उसको, जिस तरह मैं कहता हूँ डॉलर आपके सामने कैसे हो कि तो माफियाज थे ना, आप लोग शरीफ लोग होते शायद आप नहीं, इन्होंने जिस तरह किया ISI फौज ने, मेरा ख्याल है कंटिन्यू सपोर्ट फौज की रखे, वो दुखेल नहीं होगा पॉलिटिकल मामलात में। अगर आपकी इकोनॉमिक में जो है जो जुराइम पेशा लोग हैं, ये डॉलर वाले बड़ा कबाल का और टैक्स ना देने वाले, अगर इनको कंट्रोल करना है, ये हमारी जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी है। 9 मई तो बगावत है, दैट इज सेडिशन। यू हैव एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्टेट। अगर 9 मई को ये अंदर था, इसकी गुफ्तगू है, ये अंदर से टेलीफोन पे राब्ते में। एहतसाब अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन बयानी का महवर नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हो सकता है तो चेयरमैन PTI के बगैर क्यों नहीं? हम ये हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहते। 9 मई के वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया तो ये बड़ी गलती होगी। जब मिलिट्री को चैलेंज करेंगे तो फिर उन्हीं का कानून लागू होगा। 9 मई को चेयरमैन PTI मुजाहिरीन से राब्ते में थे, मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। 2017 में नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा जाने में मुशर्रफ केस का कोई लेना देना नहीं। हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ, उन्हें हुकूमत मिली तो माशी बहाली के लिए मिलिट्री लीडरशिप का किरदार बरकरार रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। हुसैन नवाज और ज़ाती स्टाफ भी हमरा था। सऊदीया में शाही ख़ानदान के अहम अफराद से मुलाकात का इम्कान। लीगी कायद गुज़िश्ता रोज़ लंदन से जद्दा पहुँचे थे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की डील का तासुर दुरुस्त नहीं। लीगी कायद को कई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस का चैलेंज दरपेश है। गवर्नेंस पर बात करें तो सूबा कहता है वसाइल महदूद हैं। बलूचिस्तान में वसाइल बड़ा मसला, करप्शन और माली बेइंतज़ामी भी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का इंटरव्यू। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। कायद नून लीग की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस को उनके वतन वापस लौटने पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आज़म नज़ीर तारड़। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय कर दिया गया है कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल गुजर चुके। इस कानून की रूह से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। नवाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नवाज शरीफ उम्मीद बंद करा रहा है, उसका साथ देना चाहिए। पीटीआई के मुआहिदों का खुमियाजा हमने 16 माह भुगता। पीटीआई हुकूमत में मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। राना सनाउल्लाह। नवाज शरीफ के पाकिस्तान में कदम रखने से महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत का खात्मा होगा। तरक्की का सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू करेंगे। 21 अक्टूबर का दिन पाकिस्तान में खुशहाली और तरक्की का सूरज शुरू होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को आज दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। बताइए क्या मसला है, क्यों अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। अदालत का पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जड़ावाला के गिरजाघरों की बहाली के बाद बैनुल-अक़वामी मीडिया के 10 नुमाइंदों का दौरा। AFP, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, रशिया टुडे, DAP जर्मनी और फ्रांसीसी एजेंसी के नुमाइंदे शामिल। अनाडोलो न्यूज़ एजेंसी तुर्की, NHA, जापान और अरब न्यूज़ के नुमाइंदे भी वफ्द का हिस्सा। हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों को तमाम तर हुकूक़ और सहूलियात मुहैया करने के लिए पुरअज़म है। गिरजाघरों की तामीर नो हुकूमती अज़म की आकाश है। वफ्द को ब्रीफिंग। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 93 पैसे की कमी, 278 रुपये 58 पैसे पर बंद। अमरीकी करेंसी बुलंद तरीन सतह से 28 रुपये 52 पैसे सस्ती हो चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये की कमी से 278 रुपये का हो गया। सोना मज़ीद सस्ता, फी तोला कीमत में 7,800 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 1,97,200 रुपये का हो गया। अदालत उज़्मा का फैसला दुरुस्त है, ये नवाज शरीफ के हक में नहीं। पता नहीं शहबाज शरीफ इस फैसले पर क्यों खुश हैं। असद उमर का सवाल। कहा साइफा केस में मुझ पर कोई इल्ज़ाम ही नहीं, जिनको मिला उन्होंने इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे रहनुमाओं की तरह करना होता तो अब तक कर चुका होता।